Hello bachcho, let us read this question. The question says if A and B are two sets, then A intersection B complement whole complement union B intersection C is equal to. हमें इसकी इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, इसे सॉल्व करना है. सो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज आपको कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स जो हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स ये आपको पता होनी चाहिए. जैसे कि डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास, जो कि क्या कहता है दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. एंड सिमिलरली इट सेज दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. सो ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है. इसी तरीके से आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है. ओके, एंड सो ऑन. सो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए. अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में वी हैव ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. ये किसके इक्वल है? सो यहाँ पर हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट. एंड यहाँ पर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ऑलरेडी है हमारे पास, इसको ऐसा लिख देंगे. सो यहाँ क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल होता है. सो ये आ गया आपके पास. एंड यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. क्लियर? तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि यहाँ पर लेट सपोज ये बी इंटरसेक्शन सी मान लो किसी एक सेट के इक्वल, लेट सपोज उसको डी नाम दे देते हैं. ओके, तो अगर बी इंटरसेक्शन सी डी के इक्वल है तो इसको आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी. एंड यहाँ पर क्या आपके पास? यूनियन डी. राइट, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? यहां पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन डी. राइट, सो ये आपके पास आ गया. डी आपके पास एक्चुअली क्या है? बी इंटरसेक्शन सी. सो यहां पर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. सो बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एक्चुअली किसके इक्वल होता है? बी के इक्वल ही होता है. बी का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से करेंगे. अगर ये आपके पास बी है, ये सी है. राइट, सो बी का यूनियन अगर बी इंटरसेक्शन सी के आपके पास ये वाला पार्ट, तो बी का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज ये शेडेड रीजन से करेंगे तो बी ही आएगा. राइट, सो ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी. राइट, सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आपके पास आया एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. सो बेसिकली आपको एक्सप्रेशन जो गिवन है वो किसके इक्वल है? फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी. होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.